नाज़रीन अकराम, कोई माने ना माने, मेरा ये अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़त्म नबूवत है ये भी एक तरह से आपका मोजज़ा है। और ये मोजज़ा इस तरह से ज़ुहूर करता है कि दुनिया दंग रह जाती है। एक मिसाल ताज़ा तरीन आपके सामने मैं रखता हूँ कि पिछले दिनों हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़ैसला दिया जिससे पूरी कौम तशवीश का शिकार हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने दुख का और रंज का इजहार करना शुरू कर दिया, उलमाए कराम ने भी उस पर बात करनी शुरू कर दी। लेकिन ये ख़त्म नबूवत का करिश्मा देखिए कि जिस जज के हाथों से या उसके फैसले से कौम को परेशानी हुई, अगले दिन ना ख़त्म नबूवत का फैसला था, ना पिटीशन दर्ज की गई थी, ना कोई और बात हुई थी। मामला हो रहा था कोई वाइल्ड लाइफ का और शजरकारी का। एन उसी जज के लबों से, जिससे लोगों को इबहाम हुआ था, परेशानी हुई थी, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के लबों से, उन्हीं के लफ्ज़ों से वो अल्फाज निकले ख़त्म नबूवत के कि लोगों के दिल ठंडे हो गए। वो कहने लगे कि मेराज की रात जब तमाम अंबिया कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई, मस्जिद अक्सा में मौजूद थे, तो वहाँ बड़े तमाम अंबिया कराम मौजूद थे, लेकिन उनकी इमामत किसने की? वो खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो जज साहब कहते हैं इसका मतलब है कि नबी अलैहिस्सलाम के आ जाने के बाद बात ख़त्म हो गई, अब किसी और नबी की नबूवत का चिराग नहीं जल सकता। मैं जिस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये ख़त्म नबूवत को हम मोजज़ा न कहें, करामत न कहें, नबी की मोहब्बत की अजीब तासीर न कहें, तो और क्या कहें कि अगले ही दिन ऐन उसी जज के लबों से इतनी बड़ी दलील सुनकर लोगों को यकीन आ गया कि ख़त्म नबूवत के लिए लोग भी उठते हैं। अल्लाह तमाम उठने वालों की ये साई कबूल फरमाए, लेकिन कोई ना भी उठे तो मेरे मौला का मैकेनिज़्म ऐसा है कि वहीं से ख़त्म नबूवत की दलील भी आई, गुफ्तगू भी आई, बात भी आई। अख्तर शरानी उर्दू का एक बड़ा नामवर शायर गुजरा है, बड़ा रुमान परवर शायर था। ये महमूद शरानी का बेटा था और बहुत शराबी हो गया था, बाप ने कतई ताल्लुक़ भी कर लिया था। तो लाहौर के एक होटल में बैठकर ये शराब पिया करता और टुन हो जाता, तो फिर अपनी अना के एक ऐसे मीनारे पे चढ़ जाता कि न किसी को शायर मानता, न किसी को अदीब मानता। एक दिन ऐसी ही महफिल लगी हुई थी, शोरश काश्मीरी ने यह बात लिखी है, यह वाक़या नकल किया है। वो कहते हैं कि तरक्की पसंद किस्म के कुछ लोग आ गए, कम्युनिस्ट नौजवान आ गए, मुल्हद नौजवान आ गए। उन्होंने पहले कुछ शायरों के बारे में पूछना शुरू किया, तो अख्तर शरानी कहने लगे फ़लाँ तो बच्चा है, फ़लाँ को तो आता ही कुछ नहीं, फ़लाँ तो कलम पकड़ना सीख रहा है। इस तरह की बातें हो रही थी कि उन्होंने मौका से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। यकायक उन्होंने सोचा कि ये टुन है, शराबी है और किसी को खातर में नहीं ला रहा, तो ऐसे मौके पर इसके सामने नबी का नाम लेते हैं, कोई बकवास कर देगा तो चुनांचे हमारा दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं है। चुनांचे उन्होंने कहा कि नबी कायनात के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनका ख्याल था कि एक शराबी आदमी है और धुत बैठा है, टुन बैठा है, ये कोई बात ऐसी करेगा कि आज यहाँ हंगामा हो जाएगा और कोई ऐसी बात हमें सुनने को मिलेगी। लेकिन ऐसी कैफियत में मैं कहता हूँ, मोहब्बत रसूल को मोजज़ा मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसी हालत में भी अख्तर शरानी ने जो ही नबी कायनात का नाम सुना, कांप गया, लर्ज गया और वो बिल्लोर का गिलास उठा के दीवार पे दे मारा। कहने लगा तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? हम उनका यहाँ नाम भी नहीं ले सकते, इतनी मुक़द्दस हस्ती है, वो हमारी आखिरी शफाअत का जो ज़रिया है, तुम हमसे वो भी छीन लेना चाहते हो। वो हैरान रह गए कि ये शख्स जो आज तक इस कैफियत से बाहर ही नहीं आया, ये कौन सा करंट लगा है इसे, कौन से करंट ने इसे छू लिया है कि ये इस तरह की बातें कर रहा है। उसने कहा कि तुम्हें जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि तुम गुस्ताखी करो, तुम हद पार करो, हम होते कौन हैं इस कैफियत में नबी का नाम लेने वाले? तो ये नबी की मोहब्बत भी एक मोजज़ा है, ये नबी की ख़त्म नबूवत भी एक मोजज़ा है। इसने कल भी जब ये कानून बना था ख़त्म नबूवत का, पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया था, और आज फिर ख़त्म नबूवत के नाम पर पूरी कौम इकट्ठी है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हर उस शख्स को जो ख़त्म नबूवत से मोहब्बत करता है और जो ख़त्म नबूवत के लिए सलीके से, शाइस्तगी से अपनी कोशिश करता है। और अल्लाह के फजल से वो खबर भी आ गई है कि उस फैसले पर अब नजर सानी करने के लिए जज साहब भी तैयार हो गए हैं, पंजाब हुकूमत भी पिटीशन दायर करेगी और वकला भी कुछ बात कर रहे हैं। और जज साहब ने तो खैर ख़त्म नबूवत पर दलील देकर बता दिया कि ख़त्म नबूवत के बगैर इस मुल्क का वजूद कायम नहीं रह सकता, हमारा ईमान कायम नहीं रह सकता। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ख़त्म नबूवत कल भी करिश्मे करती रही है, ख़त्म नबूवत का अकीदा आज भी करिश्मे करता रहेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि हम उसके मुहाफ़ज़ों में उठाए जाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।